जितने भी सीडीएस एस्पिरेंट है वो साइंस को लेके काफ़ी परेशान होते हैं। अगर आपकी स्ट्रीमिंग साइंस से रही हो, इंटरमीडिएट की पढ़ाई, या आपका ग्रेजुएशन साइंस से रहा हो, तब तो आपको साइंस में थोड़ी आसानी होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि आपने बीए किया या बीकॉम किया, मतलब साइंस के अलावा आपने ग्रेजुएशन में कोई भी पोर्शन लिया है, और अगर तब आप सीडीएस का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे चैलेंजिंग टास्क है आपके पास साइंस का सिलेबस, साइंस की स्ट्रैटेजी, साइंस की बुक लिस्ट, साइंस को कैसे कवर किया जाए। अप्रॉक्सीमेट 30 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी ये 35 वेरी कर जाते हैं सीडीएस में। और अगर हम बात करें सीडीएस के जनरल साइंस के सिलेबस की, तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में अप्रॉक्सीमेट 10 to 12 क्वेश्चन हर साल आते हैं, केमिस्ट्री में भी सेम आपके 10 to 12 आते हैं, और व्हेन वी टॉक अबाउट बायोलॉजी तो इसमें भी 10 to 12 आते हैं। कभी कभी बायो में ज़्यादा हो जाते हैं, कभी फिजिक्स में ज़्यादा हो जाते हैं, कभी केमिस्ट्री में ज़्यादा हो जाते हैं। तो कुछ इस कदर लगभग 30 to 35 क्वेश्चन आपसे सीडीएस के जनरल साइंस में पूछता है। अब बात करते हैं कि सर इसमें क्या क्या पढ़ना है, फिर हम बात करते हैं कि ये कैसे पढ़ना है, फिर हम बात करेंगे किस बुक से पढ़ना है, फिर हम बात करेंगे कितने आसानी से आप स्कोर कर सकते हो जनरल साइंस में 100% मार्क। आइए देखते हैं इस सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सेंटर मास, रोटेशनल मैकेनिज्म, ग्रेविटाइजेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट और वेव ऑप्टिक्स, डिफरेंशिएशन, डुअल नेचर, एटम कंडक्टिविटी, हर चीज़ आपको पढ़ना। अगर हम जनरलाइज्ड वे में बात करें तो क्लास 9th और 10th की तो कंप्लीट फिजिक्स आपको आनी ही आनी चाहिए जनाब। आपको कुछ टच क्लास 11th और 12th का भी लेना पड़ेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर किस लेवल पर सीडीएस के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जनरल साइंस अगर इसका नाम है तो इसमें बहुत डेरिवेशन नहीं घुसाते। यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप देख करके, पढ़ करके, बार बार रिपीट करके आसानी से कंठस्थ कर सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज, some basic concept of chemistry, atomic structure, acid, base and salt, chemical bonding, oxidation reduction, periodic table, carbon its compound, glass and cement, chemistry in everyday life। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं तो क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी से निचोड़े जा सकते हैं, और अगर कुछ टॉपिक्स इसमें अपर क्लासेस से आ रहे हैं तो वो 11th और 12th के द्वारा कवर होते हैं। यानी अगर हम बात करें बेसिकली कि केमिस्ट्री में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं मेरे शेरों, तो अगर आप क्लास 9th और 10th, मैंने क्या बोला भाई, अगर आप क्लास 9th एंड 10th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर करते हो तो जनरल साइंस में मैक्सिमम पोर्शंस आपका सीडीएस जनरल साइंस का कवर हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो भाई बायोलॉजी की जब हम बात करें तो इसमें देख लो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सेल हमको पढ़ना है, वैलेंस डाइट यानी कि हम भोजन कैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उनकी क्या वैलेंसिंग है उसके बारे में पढ़ना है। डाइजेशन सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम पढ़ना, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना, वैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ह्यूमन डिजीज आपको पढ़ना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको बायोलॉजी भी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल की पढ़नी है। जितने भी हमारे बॉडीज़ में ऑर्गन सिस्टम वर्क करते हैं, चाहे रेस्पिरेटरी हो, चाहे डाइजेस्टिव हो, चाहे रिप्रोडक्टरी हो, चाहे एक्सक्रीटरी हो, चाहे स्केलेटल हो, चाहे सर्कुलेटरी हो, इन सारे सिस्टम्स का जनरलाइज स्टडी हमको करनी है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जैसे डाइजेशन कैसे हो रहा है, उनके कौन कौन से पार्ट हैं, उनके मेन फंक्शंस क्या हैं, एक्सक्रीटरी में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस चीज़ का एक्सक्रेशन हो रहा है, कौन से सब्सटेंस निकल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके सीडीएस जनरल साइंस के बायोलॉजी पोर्शन से बनते हैं। डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजीज़ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। और व्हेन वी टॉक अबाउट सेल, तो सेल इज़ द फंडामेंटल बेसिस ऑफ लाइफ, यू ऑल ऑफ नो वेरी वेल अबाउट दिस। ये तो इंपॉर्टेंट है ही जनाब, अगर आप सेल नहीं पढ़े तो फिर क्या ही पढ़े इस धरती पे आने के बाद, क्योंकि आप भी सेल से ही बने हो। ठीक है सर, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी रहेंगी। तो यहाँ बुक पर अगर जनरल साइंस की मैं बात करूँ तो जो रामबाण किताब है भैया, जनरल साइंस की जो रामबाण किताब है वो है एनसीईआरटी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीडीएस खुद कहता है, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं आप उठा के देख लोगे एनसीईआरटी के बाहर कभी नहीं आते। बट फिर भी अगर आपको ये है कि नहीं सर मुझे अलग से भी कुछ किताबें चाहिए, मैं तो तोता आदमी हूँ, रटता रहता हूँ,
तो लूसेंट का भी आप सहारा ले सकते हो जहाँ पे फैक्चुअल डाटा आपको देता है। बट अप्रॉक्सीमेट जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जनरल साइंस कवर हो जाएगी एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th से, और अगर थोड़े सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है 11th और 12th की, तो यू आर गोइंग टू सेलेक्ट इन द सीडीएस एग्जामिनेशन इन द साइंस सेक्शन। तो बेटा ये आपको समझना होगा। और अगर हम बात करें साइंस के लिए स्ट्रेटजी की, तो भैया एक रामबाण तरीका तुमको बता रहा हूँ जिनको फॉलो करके सीडीएस के जनरल साइंस की धज्जियाँ उड़ा सकते हो। जो भी टॉपिक्स आप 9th या 10th में पढ़े हो उनको एक बार क्विक रिवीजन मारो। उन रिवीजन करने के बाद उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो, और पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बार जो क्वेश्चंस बार बार आए हैं उन पे प्रैक्टिस करो। फार्मूले सीट बनाओ, केमिस्ट्री के केमिकल फार्मूले बनाओ, बायोलॉजी के डिजीज बनाओ, पार्ट्स बनाओ, आर्गन बनाओ, उनके डिस्कवरी किसने की, ऐसे बनाओ। क्योंकि ज़्यादातर सीडीएस में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि किन किन केमिकल्स का यूज होता है कहाँ, रक्षा विभाग में, इस केमिकल की डिस्कवरी किसने की, इस एलिमेंट की डिस्कवरी किसने की, इसका यूज कहाँ होता है। ऐसे ही बायोलॉजी में सेल की डिस्कवरी किसने की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने की, लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की, राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की, इनका फंक्शंस क्या होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा आपके सीडीएस एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत गंभीरता से इसको पढ़ना चाहिए, और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जनरल साइंस जहाँ पे कोई बच्चा अगर थोड़ी सी मेहनत कर दे तो सीडीएस एग्जाम में 100% मार्क जनरल साइंस में स्कोर कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। और इसकी निंजा टेक्निक पढ़ने की एक ही है कि ग्राफिकल तरीके से समरी टाइप का नोट्स बनाओ और बार बार उनको रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। जैसे मंत्र का उच्चारण होता है वैसे ही जनरल साइंस सीडीएस में, क्योंकि फैक्चुअल ज़्यादा आते हैं, उसका उच्चारण करो। रोज उठो सुबह एक बार पढ़ो भाई, एक एक चैप्टर, दो चैप्टर पढ़ो। क्योंकि यहाँ कंसेप्ट नहीं आते कि मैकेनिज्म आएगी कि तुमको केमिस्ट्री डीप लेवल के पढ़नी है। बायोलॉजी के यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नहीं आएगी कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस बताइए। आपको जो भी पूछेगा फाइनल प्रोडक्ट पूछेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझे होंगे किस लेवल की तैयारी करनी है और किस तरह से अपने आप को मेंटेन करना है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सारे सीडीएस एस्पिरेंट को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। पढ़ते रहो, मचाते रहो। नीचे कमेंट सेक्शन में प्यार भरा कमेंट कर देना किस तरह की वीडियोज आपको और चाहिए। थैंक यू सो मच।